Hi everyone, this is Vishal Masi and I'm going to teach you the today very basic concepts of the sets। आज का जो लाइव क्लासेस चल रही हैं डिफरेंट स्कूल्स की, तो बहुत बच्चे क्या हो रहा है कि सेट्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसमें लैग कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही। जैसे कि कोई बच्चा 8th में है इस समय, तो उसने 6th और 7th में ये चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके जो कंसेप्ट्स हैं सेट्स के बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि फेड हो चुके हैं। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, आपके कंसेप्ट्स ब्रश अप करने के लिए। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन इजिली गेन all your concepts back. So I am focusing on the ICSE students of 6th, 7th and 8th mathematics. Okay, so we'll start. So first we'll go with the definition. Sets होता क्या है? तो देखो, it is well defined body of elements. तो सबसे पहले क्या होता है कि well defined body of elements होता है। ओके, आप इसे easily define कर सकते हो, easily आप इसे बता सकते हो कि क्या चीज है। जैसे मैं बोलूं कि set of even numbers, तो एवरीवन नो इवन नंबर्स। ओके, कहीं पे भी बोलोगे, किसी को भी बोलोगे कि इवन नंबर्स, तो बता देगा आपको इवन नंबर्स। तो एक वेल डिफाइंड है, यू कैन। सो सेकंड पॉइंट है एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई भी जो एक पर्टिकुलर सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स अलग होते हैं। जैसे मैंने बोला था अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स, तो आपको इवन नंबर्स पता है क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो वो सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, दो उनकी कुछ सेम प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वो एक सेट में है, बट आपस में क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऑल आर इवन नंबर्स, बट क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक सेट में होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इसे शो कैसे किया जाता है। ओके, इसकी नोटेशन क्या है। जनरली हम सेट्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, लाइक सेट ए इक्वल टू, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं हम उसको स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। सो आई हैव टेकन वन स्मॉल सेट। ओके, सेट ए इक्वल टू विच इज शोन बाय द अल्फाबेट। तो ये सेट है हर सम, जो ये अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट या कैपिटल लेटर में शो किया जाता है। आपका जो ये जो सेट है कैपिटल लेटर में शो किया जाता है, और जो इसके एलिमेंट्स हैं, देखिए एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये वेल डिफाइंड है, और आपस में अब अलग अलग है, सेम नहीं है। कोई भी एक सेट में सेम एलिमेंट नहीं आ सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, ए बी सी डी, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर। तो जनरली हम क्या शो करते हैं, जो हमारा सेट्स होता है वो कैपिटल लेटर में शो करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, ओके, जो उसके मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, ओके, सो इन दैट वी शो बाय स्मॉल लेटर्स, उनको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में। मैं फटाफट आपको एक रिवीजन दे देता हूं या रिकैप कर देता हूं। आपको ये पता है, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं फिर भी आपको एक रिवीजन की तरफ से आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चलता जाता है। ओके, द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकंड है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। बहुत बच्चे इसमें, बच्चों को डाउट रहता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा कुछ नहीं होते, सारे नंबर्स होते हैं आपके, माइनस से लेके 0 और पॉजिटिव, मतलब -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 चलता जाएगा। ये नेगेटिव वाले भी ऐसे यहां से चलते जाएंगे, और ये भी चलता जाएगा। ओके, पॉजिटिव नंबर भी बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी बढ़ते जाएंगे। तो कहने की क्या मतलब है कि इंटीजर जो आपका है वो सारे नंबर्स होते हैं आपके नेगेटिव नंबर भी, आपके 0 भी, और आपके पॉजिटिव सारे नंबर्स भी। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0।
होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4 गोस ऑन लाइक दैट। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, एंड इट गोस ऑन। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। दूसरी बात, सेट्स में इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको कैपिटल एन से किया जाता है, ठीक है, इसको कैपिटल डब्ल्यू से किया जाता है, और इसको जेड से किया जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द बुक्स इन द आईसीएसई यू विल फाइंड डिनोटेड विद द जेड। ओके, किसी और बुक में अगर दूसरे से डिनोट किया गया है दैट्स ओके, बट मेजरली व्हाट वी आर स्टडिंग इन दिस बुक्स इट इज डिनोटेड बाय जेड। सो इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। तो जहां जहां भी ये 3 अल्फाबेट्स आएंगे आपको ये समझना होगा कि एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होल नंबर एंड जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। ठीक है, सो होप इट इज क्लियर टू यू। तीनों चीजें, तीनों नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से वो आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन। अब 2 तरीकों से सेट में रिप्रेजेंट, या सेट्स में सेट को 2 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसके 2 वेज हैं या 2 मेथड्स कह सकते हो आप। फर्स्ट है आपका रोस्टर मेथड या टेबुलर। ओके, और दूसरा है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर। ठीक है, ये 2 नेम्स है आपकी, 2 नेम्स जनरली यूज किए जाते हैं, एक रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। अब रोस्टर मेथड क्या होता है? लेट सपोज वी विल टेक अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओके, व्हेन वी टेक अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो अगर मैं उसे रोस्टर फॉर्म में शो करूं तो सिंपल क्या होगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 चलता जाएगा आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके, 2 4 6 8 10, ओके, 0 ऑल्सो 0 2 4 6 8 10 12। ठीक है, आपका क्या है? ये सेट ऑफ इवन नंबर है। तो कोई किसी भी सेट को जब आप ब्रैकेट यूज करके और उसके सीधा उस के सेट के एलिमेंट्स लिखते हो आप, व्हेन यू आर सिंपली राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, दैट इज कॉल्ड द टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। ओके, अब इसी सेट को जब हम इसकी प्रॉपर्टी शो करके प्रेजेंट करेंगे, जैसे लेट सपोज यही सेट ए मान लेते हैं, ठीक है, वी विल से एक्स सच दैट एक्स, इट इज नोटेड बाय एक्स सच दैट एक्स, या फिर इसको ऐसे भी शो किया जाता है। ओके, बाय दिस वे ऑल्सो, इट इज बोथ द वेज आर सेम, या ऐसे अदरवाइज सेम। तो ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, इफ आई एम राइटिंग यूजिंग दिस और दिस वन, सो एक्स सच दैट एक्स is a even numbers, or you can say because it is starting from 0 तो आप बोलोगे पॉजिटिव इवन नंबर्स, ओके, या पॉजिटिव इंटीजर्स। सो इसको इस फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी शो करके जब उसे डिनोट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें सिंपली उसके एलिमेंट्स बताए जाते हैं, इसमें करेक्ट उसके एलिमेंट्स बता दिए जाते हैं, जो एलिमेंट्स जो सेट बताना चाह रहा है उसके एलिमेंट शो किए जाते हैं, इसमें एलिमेंट शो किए जाते हैं, और इसमें क्या है? उसकी एक खास प्रॉपर्टी बता के उसको उसकी प्रॉपर्टी से शो किया जाता है। सो दिस इज योर रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड, और दिस इज अ टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। बहुत बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेट्स में बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, ओके, और नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है। सिंपली यही साइन बना के इसको एक लाइन से कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ नॉट बिलोंग्स टू। कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लेते हैं, ए बी सी और ए डी, तो हमारा एक सेट है, ओके, विच इज ऑलवेज शोन बाय द कैपिटल लेटर्स, और इसके एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल लेटर से हम शो कर रहे हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। तो अगर मैं बोलूं कि ए बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, इसमें क्लियरली ए इज प्रेजेंट इन सेट ए, तो इट विल बिलोंग्स टू इट, द साइन विल कम बिलोंग्स टू, सो ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मैं मान लू एफ बोलूं तो क्या आएगा इसमें? वेरी सिंपल, नॉट बिलोंग्स टू, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एफ इसमें से
क्या एफ इसमें से इस सेट में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। जब इस सेट में नहीं है तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर अगर उस सेट में इंक्लूडेड है तो कौन सा साइन आप यूज करोगे? बिलोंग्स टू। अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो क्या यूज करोगे आप? नॉट बिलोंग्स टू। होप इट इज क्लियर टू यू, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। दो तरह के सेट्स होते हैं, एक होता है हमारा फाइनाइट, एक होता है हमारा इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसे आप काउंट कर सकते हो, जिसके आप एलिमेंट्स किसी भी सेट के काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट क्या होता है? जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। तो इसमें आप आराम से काउंट कर सकते हो, या इसका कह सकते हो इसका कार्डिनल नंबर। देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर को ऐसे शो किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 4। A, B, C, D. There are 4 elements, and in this set you can easily count the number of elements. That is your 4. Okay, that is your 4. So this is called infinite set. ये एक एग्जाम्पल हो गया फाइनाइट सेट का। अब जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, इसके टोटली अपोजिट है। अब ऐसा कोई जिसके आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो अगर इसका हम सेट टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है ये माइनस से भी की तरफ भी चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो गो ऑन टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो। आप देखते हैं कि यहाँ पे भी नंबर से आगे बढ़ते जाएंगे, और सेम वे दिस साइड ऑल्सो नेगेटिव विल बी ऑल्सो। ओके, दिस इज इट विल गो बाय द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर से इधर से पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ते जाएंगे, और इधर से आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर से नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये आपके क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इसका आप कार्डिनल नंबर मान लो सेट बी है। ओके, सेट बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो हमने शो कर दिया। ओके, इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो इसका कार्डिनल नंबर बताना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। इट इज इनफाइनाइट सेट। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसके नंबर बहुत हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, सो वी कैन नॉट काउंट दैट। सो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो भी आप फाइंड नहीं कर सकते। या आप ये कह सकते हैं जिस सेट के एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं और उसका कार्डिनल नंबर डिफाइन करना मुश्किल होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मैनी स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझना कि ये क्या होते हैं, इनमें और डिफरेंस क्या होती है। फर्स्ट इज इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट। ओके, नेम वाइज काफी दोनों सेम लगेंगे आपको, बट बहुत डिफरेंस है दोनों में। एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज एक सेट ले लेते हैं, सिंपल सा सेट ए बी सी और डी। ओके, एक सेट बी ले लेते हैं, वो भी ए बी सी डी। अब इन दो सेट को जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी है। तो आप देखेंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ये है। प्लस इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल क्या है? सेम है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। यहां पर ए है तो यहां पर भी ए है, मीन्स ए बी सी डी है यहां पर, तो यहां पर भी ए बी सी डी है। तो आपके एलिमेंट्स भी क्या है? एलिमेंट्स आर सेम। तो व्हेन दिस टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, आपका कार्डिनल नंबर और आपके जब एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं तब क्या होता है? वो इक्वल सेट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां डी सी बी ए। अब आप पूछोगे कि इस फॉर्म में क्या ये इक्वल सेट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि क्या कंडीशन है? आपका कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। देखिए कार्डिनल नंबर क्या है? 1 2 3 4 है कार्डिनल नंबर सेट ए का, ठीक है। और इसका भी कितना कार्डिनल नंबर है? 1 2 3 4
तो 4 is 4 which is equal. So cardinal number of both the sets are equal. First condition fulfilled. ठीक है. Second condition is elements must be same. Elements are same. तो आप देखिए A बिल्कुल सेम है, फिर B, फिर C, फिर D. तो देखिए एलिमेंट्स जो A में एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट्स B में भी है, दो इसका पोजीशनिंग अलग है. ओके, वहां पर A पहले है, वहां A लास्ट में है, यहाँ D लास्ट में था, यहाँ D पहले है. दैट डजंट मैटर इन द सेट. ओनली मैटर इज उनका कार्डिनल नंबर और एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए. ये हो गया आपका इक्वल सेट. अब जब बात करते हैं इक्वलेंट सेट की, इक्वलेंट सेट में सिर्फ हमें एक ही कंडीशन चाहिए कि दोनों का कार्डिनल नंबर, लेट सपोज A, B, C, D है और एक सेट B है 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो क्या ये इक्वलेंट सेट होंगे? बिल्कुल होंगे. क्यों? क्योंकि इन दोनों का कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B. इसमें भी देखिए 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है. तो जब दोनों का कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब इसके इक्वलेंट सेट प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको ये कंडीशन नेसेसरी है, विच इज बोथ द यू कैन से सेट्स शुड हैव द सेम कार्डिनल नंबर्स, दैट इज 4, 4. हमें ये मैटर नहीं करेगा भले इसमें कोई भी एलिमेंट्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in both the set should be same. Okay, number of elements should be same, not element should be same, number of elements should be same. So this is the difference between the equal and equivalent set.